स्टेप यहां से हम भरना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं सारे अगले स्टेप्स की। मैं आपको बता दूं कि पूरा स्टेप्स मैं भर के दिखाऊंगा। एक बच्चे का हमने पूरा फॉर्म भरा है, सच में पूरा एक एक स्टेप उसका एक एक फॉर्म लेके भरा है हमने, और सारे स्निप हमने ले लिया है। एक एक चीज का आपका स्क्रीनशॉट लेके समझाऊंगा कहां क्या भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक प्रोसेस डिटेल में यहां समझाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कहीं भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने सालों से बीएचयू को समझ रहे हैं, सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को, और आपको सारी चीजें समझने के बाद ही बताते हैं, कुछ भी हड़बड़ी में नहीं बताते हैं। या बता दिया, इसीलिए हमने पहले एक आपको वीडियो बना के बताया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं, और अब एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। तो रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद हमारी जो बारी आती है अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे बच्चों, और इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है ना, हमारे सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। इसमें देखिए आपके सामने दिखेगा 7 चीजें दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को बारी बारी हम देखेंगे। पहले स्टेप में बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आप एप्लीकेशन डिटेल्स पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप इसी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। कुछ डिटेल्स, कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका भरा भरा आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आपका क्या करना होगा, आगे जेंडर आपको भरना होगा, और नीचे की सारी चीजें भरनी होगी। क्या क्या भरनी है मैं बताता हूं। जैसे फिजिकली चैलेंज्ड, अगर आप पीसी कैटेगरी से हैं तो यस करिएगा, नहीं नो। बीएचयू एम्प्लॉय, अगर आपके पापा मम्मी बीएचयू में काम करते हैं, एम्प्लॉय है, तभी यस, नहीं तो नो करिएगा। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो क्या इंफॉर्मेशन भरनी है आपको, क्या कभी आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, इस चीज की जानकारी अभी बीएचयू ले रहा है कि कहीं क्रिमिनल तो पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली नो ही करेंगे आप। क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, तो नो करेंगे। क्या आपको किसी इंस्टीट्यूट ने पहले पनिश किया है, डिबार किया है, तो इसमें भी नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, जिन बच्चों के पास स्पोर्ट्स कोटा होगा यस करेंगे, और जैसे ही यस करेंगे आपको आगे चल के वो डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा। ठीक है ना, दूसरा आइडेंटिटी टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, कि आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ गवर्नमेंट का देना होगा। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इतनी आइडेंटिटी प्रूफ आपके सामने है, या तो इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, या एनी अदर। तो आप क्या करिएगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इसमें फिर आपका अपना आधार नंबर, आइडेंटिटी नंबर में आधार नंबर डाल लीजिएगा, आधार नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पे आधार कार्ड का नंबर डाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्या हॉस्टल रिक्वायर्ड है, सभी को होगी, यस डाल लीजिएगा। यस डालने भर से हॉस्टल नहीं मिल जाएगा, हॉस्टल की अलग क्राइटेरिया है। डिस्टेंस और आपके मार्क्स दोनों को मिला के एक नया मेरिट बनता है हॉस्टल्स के लिए, तो जिनका घर दूर होता है उनके संभावना हॉस्टल की ज्यादा होती है। ठीक है, हालांकि हॉस्टल्स बहुत है बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में बीएचयू में। डिजी लॉकर का आईडी, अगर डिजी लॉकर आप चलाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो यस, अगर नहीं पढ़ा था तो नो कर लीजिएगा। क्या आपके पास टीसी है, क्या आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आपने स्कूल से ले लिया है तो यस कर लीजिएगा, हमने नहीं लिया है तो नो कर दिया है, इसको आप नो कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो अंडरटेकिंग लास्ट में भरना पड़ सकता है। ठीक है ना, और अगर आप यस करेंगे तो आपको टीसीसीसी का भी डॉक्यूमेंट अपलोड में करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एड्रेस आपसे पूछेगा, पूरा एड्रेस आप लिख दीजिएगा, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के साथ एक अल्टरनेट नंबर, और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एक ही है तो यहां टिक कर दीजिएगा, तो टिक करते ही आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, सेम एड्रेस हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, फिर नीचे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो अगला स्टेप आपके सामने खुल जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपको दिखाता हूं एजुकेशनल डिटेल की। ठीक है ना, बहुत बेसिक डिटेल 10th और 12th के बारे में पूछा जाएगा बस। ठीक है, 10th का सेकेंडरी मार्कशीट बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे यहां सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई से होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा होगा। यूपी बोर्ड से होंगे, आप यूपी सेलेक्ट करेंगे, तुरंत आ जाएगा। बिहार बोर्ड से होंगे, बिहार सेलेक्ट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किस ईयर में आप पास किए थे वो लिखना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद कौन से स्कूल से आप पास किए थे, स्कूल का नाम लिखना है, पूरा पता मत लिखिएगा, बेसिक नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मार्क्स टाइप में आपको सीजीपीए है कि परसेंटेज, ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, मार्क टाइप में। ठीक है, अब 10th में जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चे, हालांकि अब तो कोई बच्चा नहीं होगा मुझे लगता है जो फॉर्म भर रहा होगा जिनका सीजीपीए सिस्टम में होगा, लेकिन अगर सीजीपीए सिस्टम में है तो आपको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, गूगल कर लीजिएगा, हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए टू परसेंटेज। ठीक है, और फिर वहां पे परसेंटेज आप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परसेंटेज करिएगा, फिर कितना नंबर आपने पाया, जैसे 500 नंबर पाया 600 में, तो आप यहाँ 600 लिख देंगे, तो आपका टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम 12th में आप यहाँ पे पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की है 12th का,
फिर आप कौन से साल में पास किए वो साल सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर कौन सा यहाँ सीजीपीए में आपका रिजल्ट है कि परसेंटेज में, फिर वो सेलेक्ट करेंगे, फिर कितना आप मार्क्स पाए मार्क्स ऑब्टेन में, और कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था। जैसे 500 नंबर का एग्जाम हुआ, मैं 400 पाया, तो लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज होके आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज होके आ जाता है जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोसीड और सेव पे क्लिक कर देंगे तो अगला स्टेप आपका खुल जाएगा यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट करने को। ये बहुत मजेदार है और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या है, आपको जिस जिस कोर्स की काउंसलिंग करानी है यहीं पे उस कोर्स के बारे में टिक करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें बीए का कराना है तो हमने बीए पे टिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बीए का हमें पेड सीट भी कराना है तो यहां पे सेलेक्ट करके यस करना होगा, ठीक है ना। अगर पेड सीट नहीं कराना है तो नो कर लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, बीकॉम का भी कराना है तो हाँ टिक करके यस कर लेंगे, ठीक है। जो जो कराना है टिक कर लेंगे। जैसे टिक करेंगे इसमें डिटेल्स भी आपसे मांग सकता है 12th का कि आप फिर से भरिए किस किस सब्जेक्ट में क्या है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी डालना पड़ सकता है। जैसे बीए एलएलबी में कोई पेड सीट नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पेड सीट के लिए आपको 700 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत है, बीएचयू कर रहा है, ठीक है ना। और कोर्सेस में अगर आप एक कोर्स करते हैं तो 300 रुपया, और पर कोर्सेस पे आपको 100 रुपए, जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं, कैटेगरी वाइज डिफर करेगा, ठीक है। पर कोर्सेस 100 रुपया। तो आप सारा जितने कोर्सेस है, नीचे बहुत सारे कोर्सेस तक दिए रहेंगे, आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप कैलकुलेट फीस पे क्लिक करना। कैलकुलेट फीस पे कलेक्ट करोगे जैसे ही तो आपके सामने यहां पैसा लिख के आ जाएगा कितना जमा करना है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे आपके सामने क्या होगा, फिर अगला पेज ओपन होगा फोटो और डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है ना। देखिए फोटो और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अपलोड करना, ध्यान से सुनिएगा। जेपीजी या जेपीईजी फाइल में, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर सच में तुम्हें यूजफुल लगेगी, ठीक है ना वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि सर सच में पूरा क्लैरिटी आगे कैसे फॉर्म भरना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। एक एक चीज हम लोग बारीकी को पकड़ेंगे, ठीक है। आपको साइज का ध्यान रखना होगा और फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। जो फोटो का फॉर्मेट होगा पीएनजी नहीं होना चाहिए, कई बच्चे पीएनजी में अपलोड करते हैं इसलिए नहीं होता है, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। आप फोटो कैसे करोगे इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे देंगे। हमने फॉर्म भरते वक्त बताया था कि कैसे आप फोटो को रिसाइज करोगे, कैसे पीएनजी से जेपीजी करोगे, वो आप देख लीजिएगा वीडियो, अगर इसमें दिक्कत होगी तो आपको, आपके लिए बनाया। फिर आप इस पे सेलेक्ट करिए, अपलोड कर दीजिएगा, क्लिक अपलोड हो जाएगा, फिर सेलेक्ट करिए, अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब अगला स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट में आपको 10th और 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो ही मांगा जा रहा है, ठीक है ना। आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से चूज किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया तो यहां पे अपलोड हो जाएगा, लिंक दिखने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम 12th का हमने यहां पे चूज किया, अपलोड पे क्लिक किया तो यहां पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपने टीसीसीसी नहीं जमा किया तो अंडरटेकिंग का आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, अंडरटेकिंग नहीं भी भरेंगे तो फॉरवर्ड हो जा रहा है, नेक्स्ट हो जा रहा है। अंडरटेकिंग नहीं भी भरेंगे तो एक बच्चे का हमने इसका भरा, अंडरटेकिंग नहीं भी भरा तो भी आगे बढ़ गया। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से होंगे तो आपका स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट यहीं भरने का ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहीं पे आपको सेलेक्ट आएगा, भरने के लिए वो ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए अपलोड करने का, ठीक है ना। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखिए आपके सामने एक बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो आप 300 रुपया या 700 रुपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर रहे हैं वो आपका रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इन केस आपको कल कोई सीट अलॉट हो जाती है, आपने पैसा भर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, फिर आपने एडमिशन कैंसिल करा लिया, ठीक है, तो वो फीस जो आपकी रिफंड आएगी वो इसी अकाउंट में आएगी, इसलिए अकाउंट डिटेल्स मांगी जा रही है, ठीक है ना। तो ये अकाउंट डिटेल्स आप अपने नाम से ही भरिएगा, जितना जो आपके नाम से अकाउंट होगा जरूर, यही सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो बैंक नेम डालिएगा, कौन से बैंक का है, मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया, कहां ब्रांच है वो डाल दिया, जैसे हमारा बीएचयू है मान लीजिए, अकाउंट नंबर हमने डाल दिया 100000 जो भी है हमारा डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया और अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दिया। फिर प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा बच्चों, पूरा फॉर्म दिखेगा, एक बार ध्यान से पूरी चीजों को पढ़िएगा तन्मयता के साथ, ये सारी चीजें पढ़िएगा। फिर आई कंफर्म पे टिक करिएगा, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर फाइनल सबमिट करने के लिए आएगा, फिर उसको पूरा पढ़िएगा एक बार ऊपर से नीचे तक, फिर प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक करिएगा और पेमेंट ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं, पेमेंट ऑप्शन जब आप खोलेंगे, ठीक है ना, तो आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है ना। यूपीआई जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, जो गूगल पे में, फोन पे में रहती है यूपीआई आईडी आपकी अपनी, वो आईडी डालोगे आप।
जैसे ही आईडी डालोगे आपके गूगल पे में आ जाएगा, यहां से पेमेंट करोगे, यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा पेमेंट सर्वर यहाँ पे डाउन है, मैं पेमेंट करके बच्चे का देख रहा था, यूपीआई आईडी नहीं काम कर रही थी। ठीक है, तो आप बेचैन मत होइएगा, आराम से 1 दिन 2 दिन बात करिएगा तो आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, नहीं होता है तो कोई भी क्वेरी होती है तो बीएचयू की ईमेल आईडी दी ही है, फोन नंबर, उस पर आप ईमेल आईडी पे मेल